फाइनली हमें लॉयड का फ्लैशबैक देखने को मिला। उसकी पूरी लाइफ, कैसे वो एक स्पाई बना। एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट था, नॉर्मल था, लेकिन वॉर ने उसको कुछ और बना दिया। ये एपिसोड सिर्फ फनी या क्यूट नहीं था, ये इमोशनली डेप्थ और एब्सोल्यूट सिनेमा का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इस सीजन में, इस एपिसोड में हमें लॉयड के बचपन के बारे में दिखाया गया, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली और बाकी सारे लोगों के बारे में बताया गया। लेकिन हमें पता चलता है कि लॉयड को फेस करनी पड़ी थी वॉर। अब वॉर के टाइम उसकी जो भी सिटी थी वहां पर यार बॉम्बारिंग होती है, जिसकी वजह से लॉयड अपनी फैमिली को खोता है, अपने फ्रेंड्स को खोता है, और इसी के चलते वो बनता है एक सोल्जर, एक सिपाही, और वो करता अपने नेशन को सर्व। और दूसरे नेशन से यार उसकी हेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इसके बाद इसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि किस तरह लॉयड एक स्पाई बनता है। वो सीन जब लॉयड फ्रैंकी के साथ इंटरेक्ट करता है, एग्रेसिव, शार्प बट लॉजिकल। ये दिखाता है कि कैसे पेन और पास्ट एक्सपीरियंस ने उसको शेप किया, इग्नोरेंस को वीक समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना और अपनी लिमिटेशंस को फेस करना। ये सब कैरेक्टर ग्रोथ का मोमेंट है। एपिसोड 3 में हर एक एक्शन और डायलॉग के साथ लॉयड की इमोशनल जर्नी को भी सबटली हमें हाईलाइट किया जा रहा था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह एक छोटा बच्चा जो कि बहुत ही इनोसेंट था, जो सबकी रिस्पेक्ट करता था, बहुत काइंड था, उसने कैसे वॉर में जाके अपने आप को प्रूव किया, उसकी मेंटालिटी किस तरह से चेंज हुई और किस तरह अब वो चीजों को जज कर रहा था। लेकिन इसके बाद हमारे लॉयड को पता चलता है कि वॉर क्यों होती है, व्हाट इज वॉर, वॉर कौन करवाता है और वॉर के पीछे का मोटिव क्या है। ये सारी चीजें जानने के बाद लॉयड की मेंटालिटी चेंज होती है और उसका स्पाई बनने का जो सीन होता है वो शुरू होता है। लॉयड इनिशियली वॉर को जिम्मेदार ठहरा रहा था, लेकिन उसको पता चलता है कि वॉर भी कुछ लोग करवाते हैं। अब वो अपनी स्पाई बनने की जर्नी में चला गया है। अभी हमें पता नहीं कि वो किस तरह से ट्रेन होगा, उसके शुरुआती मिशंस क्या होंगे। मे बी नेक्स्ट एपिसोड में या कभी हमें इसके बारे में जानने को मिले। लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड हमें लॉयड के पास्ट के बारे में लगभग सब कुछ बताता है। इसके बाद वो सीन था जब हमें आन्या का मोमेंट देखने को मिला, जब उसने लॉयड के नाइटमेयर को नोटिस किया और उसके सर को पैट किया। छोटी सी जेस्चर पर इमोशनल वेट काफी ज्यादा था। ये कॉन्ट्रास्ट बताता है फ्लैशबैक के इंटेंस और पेनफुल सीन के साथ। इसके अलावा एपिसोड बैलेंस करता है इमोशनल ड्रामा और फैमिली वार्म को एक ही एपिसोड में दोनों। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है लॉयड अब अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं रखता। बचपन जो था वो अब नहीं है। स्पाई बनने के बाद उसकी आइडेंटिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेक्रीफाइस सब एक न्यू लॉयड को डिफाइन करते हैं। यह एपिसोड हमें दिखाता है कि एक सोल्जर की चॉइसेस और सेक्रीफाइस कैसे एक पर्सन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करती हैं और कैसे इमोशनल बैगेज उसके डिसीजन और रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। स्पाई एक्स फैमिली हमेशा टोन शिफ्ट करने में एक्सपर्ट है। एक एपिसोड में प्योर कॉमेडी और गैग्स, नेक्स्ट मोमेंट में हमें नेचर और पेन के हैवी एक्सप्लोजंस। एपिसोड 3 ये बैलेंस परफेक्टली मेंटेन करता है। फ्लैशबैक्स और प्रेजेंट मोमेंट एक दूसरे के साथ वेव होते हैं और स्टोरी लाइन को इमोशनली पंच डबल हो जाता है। एपिसोड 3 ने लॉयड के पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ ब्यूटीफुली दिखाया, इमोशनल, थॉटफुल और विजुअली स्टनिंग। मेरे लिए एपिसोड 9.5 आउट ऑफ 10 था। थोड़ा बहुत और फ्लैशबैक और बैक स्टोरी पर ध्यान दिया जा सकता था, लेकिन जितना मिला वो टॉप टियर था। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है फ्यूचर में हमें स्पाई एक्स फैमिली में क्या देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कॉमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।